कैप्टन साहब गा रहे हैं कि महफिल में तेरी यूं तो सभी हैं, बस हम न होंगे। जख्मों पे मेरा नमक है, मरहम नहीं है, मरहम नहीं है। सपा सुपड़ा था जब तब यही कैप्टन था जिसने जहाज डूबा तार दिया। चन्ना मेरे आ आपने सीएम बदलना शुरू कर दिया जी। अब कांग्रेस पे तो वो ही गिने चुने सीएम है। कितने बदल लेंगे वो? अरे वो कितने बदल देंगे? मुश्किल ये है कि उन पे 3 ही सिर्फ, इन्हें 3 सिर्फ उत्तराखंड में ही बदल दिए। लपेटे में नेताजी। जी हाँ, शो फिर से हाजिर है। कोविड के बाद से लपेटे में नेताजी फिर शुरू हो चुका है और नेता आके यहां पर लपेटे जा चुके हैं। अब बारी बीजेपी की है। जी हाँ, सत्ताधारी बीजेपी जिसका दिल्ली पर राज है, लेकिन दिल्ली अभी दूर है। तो आज लपेटे जाएंगे दिल्ली बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। तैयार हैं आप लपेटे जाने के लिए? बिल्कुल, हम तो बने ही इसलिए। सिद्धार्थ जी। हाँ जी। तो विजेंद्र जी का कहना है तो नेता तो बना ही इसलिए कि लपेटा जाए। विजयन जी प्रणाम। जी जी प्रणाम। सर आप कुर्सी पे बैठे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी जी। मैं सच कह रहा हूँ आपको। मैं समझ गया था किशोर जी कि आज नहीं, फौजदार मुझे जरूर होंगे। इसलिए भी अच्छे लग रहे हैं कि मैंने तो अक्सर आपको टीवी पे जी। वो विधानसभा में या तो मार्शल लटकाते हुए ले जाते हुए देखा है या बेंच पे खड़े देखा है। दरअसल जो हमारे मेहमान आते हैं ना जी, उनका बड़ी ऊंचाई से स्वागत करते हैं। उसको खड़े हो, आप भी बेंच पे खड़े होंगे क्या? नहीं, मैं तो खड़ा और बैठा एक जैसा ही लगता हूँ। मेरे में फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से शुरू करेंगे, ऊंचाई से आपका स्वागत करेंगे। जी जी। बोला भैया। नमस्कार। गुरु की आज्ञा बिल्कुल शिरोधार्य है और आपको प्रणाम। आपसे काफ़ी पहले से मिलना जुलना रहा है और जब पता चला कि आप आ रहे हैं और आपके लिए स्वागत गीत लिखना है जी। तो मैंने तो YouTube देखा जब, और टेलीविज़न पे भी देखते रहते थे आपका जो अभिनंदन होता था विधानसभा में। मैंने कहा पता नहीं आपको स्वागत गीत कैसा लिखूं। तो मेरे सपने में आप आए कल। अच्छा। हाँ, और आपने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा करना है अपने को। तो आपके मन की बात है, कह मैं रहा हूँ। समझ लीजिए अपना स्वागत आप खुद कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। बड़ी कठिन पिच का गीत उठाया है। ओ दिल्ली के झगड़ा ले। लोग पंगे लेते हैं ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है दिल्ली में वो झगड़ा लेते रहते हैं। ओ दिल्ली के झगड़ा ले, नाली के बन गए नाले, वो नाले साफ करा ले। ओ ये आप गा रहे हैं केजरीवाल जी के लिए, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं। लंदन बन नहीं पाई दिल्ली, वेनिस बन गई प्यारे, घर घर पहुंचा मुफ्त का पानी, नहर है द्वारे द्वारे, हो गए बंद पनारे। ओ झाड़ू की पतवार बना ले, उस पे राफ्ट चला ले, उस पे राफ्ट चला ले। ओ दिल्ली के झगड़ा ले, अच्छा। नाली के बन गए नाले, वो नाले साफ करा ले। फिर जब मैंने सुना, कहा कि सर आपका स्वागत गाना है, तो आपने कहा मुझसे किसका स्वागत, कैसा स्वागत, मार्शल ही बुलवा दो। भाई जिंदाबाद।
किसका स्वागत कैसा स्वागत मार्शल ही बुलवा दो, जो चाहे इल्जाम लगा दो, उठवा दो फिकवा दो, सुन लो ऐ जल्लादो। आप कह रहे हैं सुन लो ऐ जल्लादो, जिसके पीछे वो पड़ जाए उसको कौन संभाले, उसको कौन संभाले। ओ दिल्ली के झगड़ा। तो आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। इतने बुरे हैं केजरीवाल जी? बुरे तो थोड़े ज़्यादा ही हैं। उसका कारण क्या है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आए, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। चलिए इस पे आगे बात करेंगे जी। चिराग जी। भाई साहब प्रणाम करता हूँ। मुझे लोकतंत्र पे भी विश्वास है, आप पे भी विश्वास है। जी बिना नाम लिए एक आपके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का दर्द गा रहा हूँ, जी आनंद से सुनिएगा। स्वागत। कि मैं टीएमसी में घुस जाऊंगा, मोए नाय समझो अडवाणी। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। मैं टीएमसी में घुस जाऊंगा, क्या कब तक चुप बैठे? मैं टीएमसी में घुस जाऊंगा, मोए नाय समझो अडवाणी। मैं तो जम के शोर मचाऊंगा, मोए नाय समझो अडवाणी। मेरा मंत्री पद छीना है, बात नहीं ये हल्की। अच्छा। मेरा मंत्री पद छीना है, बात नहीं ये हल्की। जो दल मुझको कुर्सी दे, मैं गाऊंगा उस दल की। मैं बिल्कुल ना देर लगाऊंगा, मोए ना समझो अडवाणी। मैं टीएमसी में घुस जाऊंगा, मोए ना समझो अडवाणी। अब बताया गया साहब हार हो गई तो ऐसा होता ही है। हार का दोषी तब होता मैं, जब मेरी कुछ चलती। हार का दोषी तब होता मैं, जब मेरी कुछ चलती। जीते तो साहब की जय, हारे तो मेरी गलती। मैं इल्जाम नहीं सह पाऊंगा, मुझे ना समझो अडवाणी। मैं इल्जाम नहीं सह पाऊंगा, मुझे ना समझ। और अंतिम बंद इसका, मेरी दल बदली करने पर क्यों चढ़ता है पारा। मेरी दल बदली कर, वो दल बदली करके ही आए थे। मेरी दल बदली करने पर क्यों चढ़ता है पारा। जब तुमने दुत्कार दिया तो दीदी ने पुचकारा। और पंच सुनना, जब तुमने दुत्कार दिया तो दीदी ने पुचकारा। तुम पुचकारो मैं आ जाऊंगा, मैं ना समझो अडवाणी। मैं टीएमसी में घुस जाऊंगा, मैं ना समझो अडवाणी। चिराग बहुत अच्छे। तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं लोग? नहीं, उन्होंने तो घोषणा की थी जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। तो अब संन्यास लेने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। किसी वही कर सकता है। बहन दीदी के घर चले गए तो जी कोई फर्क थोड़ी। हाँ, तो वही ना। तो अभी तो सांसद भी हैं वो, तो संन्यास ले तो फिर पूरा संन्यास लेके ही जाए। वो कह रहे हैं हम छोड़ देंगे सांसद। हाँ, छोड़ देंगे, छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ूंगा भाई, मैं पढ़ूंगा। मुझे क्या अडवाणी की जगह बता रखा है। सर पीछे बड़ी उथल पुथल हुई जी। आपने एक गलत चैलेंज ऐसा दे दिया कि कांग्रेस बेचारी हड़बड़ा गई। जी वैसे दे दिया कि आपने सीएम बदलना शुरू कर दिया। जी। अब कांग्रेस पे तो वो ही गिने चुने सीएम है। कितने बदल लेंगे वो, अरे वो कितने बदल देंगे। मुश्किल ये है कि उन पे 3 ही सिर्फ, इन्हें 3 सिर्फ उत्तराखंड में ही बदल दिए। वाह भाई, कांग्रेस क्या करे बेचारी। लेकिन सर एक दाव खेल गया वो। जी। सुने कि भाजपा ने सीएम बदलने की चुनौती फेंकी। फेंक दी है। भाजपा ने सीएम बदलने की चुनौती फेंकी तो कांग्रेस बोली के मैदान में ही आ जाइए। क्या बात है।
हम कौन से कम पढ़ रहे हैं। कांग्रेस बोली कि मैदान में आ जाइए और पंजाब में घुमा के जो मारा है धोबी पछाड़, क्या पछाड़ है। पंजाब में घुमा के जो मारा है धोबी पछाड़, भाजपा पड़ी है चित्त पड़े बिलबिलाइए। कि कांग्रेस ने चुनौती ताल ठोक स्वीकारी है, वाह, कांग्रेस ने चुनौती ताल ठोक स्वीकारी है। आप चैलेंज स्वीकार करके दिखाइए। उनका चैलेंज आ गया है, आप चैलेंज स्वीकार करके दिखाइए। और उन्होंने तो बदल के बना दिया दलित सीएम। हिम्मत है तो आप दलित सीएम बनाइए। सर अब नहीं, एक मुश्किल हो गई है भाजपा की। उन्हें दलित सीएम बना दिया, अब न तो ये हाँ कर पा रहे हैं ना कर पा रहे। के सांप छछूंदर खेल हो गया, निगले उगले नहीं बनता। अच्छा है। 7 ट्वीट आए योगी जी के लगातार। हाँ, के सांप छछूंदर खेल हो गया, निगले उगले नहीं बनता और नहीं चलेगा काम ट्वीट से, ट्रुथ देखेगी जनता। वाह भाई वाह, बढ़िया। तो ऐसे चैलेंज आप स्वीकार कर रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में वो कहते हैं ना टाइगर अभी जिंदा है और रोज कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। और उनकी पहली विकेट तो कांग्रेस की उन्होंने पहले दिन ही ले ली सिद्धू की, और कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस में अभी जो गुत्थम गुत्था चल रही है, तो मैच ओवर नहीं हुआ है, अभी फाइनल ओवर बाकी है। आप किस तरफ हैं इस मैच में? किसमें? हम लोग तो देख रहे हैं और जनता भी देख रही है कि कांग्रेस क्या खेल खेल रही है। और कांग्रेस पहले सिद्धू का नाम लेके आती है, फिर अमरिंदर सिंह बोलते हैं तो फिर वो कुछ नई बात करती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है वो कोई परमानेंट फीचर नहीं है। कांग्रेस का गेम जो ये गेम प्लान जो है बी है, ये ए नहीं था। भाई साहब राम राम। ड्रामा इन दिनों जो राजनीतिक गतिविधियां देखी तो मेरे मन में कुछ बातें आई, कुछ प्रश्न आए। एक कविता सुनाता हूं, सुनिए। स्वागत भाई। लगता है अब सरकार चलाने का ढंग बदलने लगा, बड़े खरबूजे को देखकर छोटा खरबूजा भी रंग बदलने लगा। वाह 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 वाह। बड़े खरबूजे को देखकर छोटा खरबूजा भी रंग बदलने लगा। खैर कांग्रेसी तो वैसे ही आपसे जले भुने हैं, उन पे तो नेता ही गिने चुने हैं, पर आपको थोड़ी लीडरों के लाले हैं, आपके तो सारे ही नेता कुशल नेतृत्व वाले हैं। आपके तो सारे ही नेता कुशल नेतृत्व वाले हैं। तो अब तक जिनका काम ठोक बजा के सही रहा, वो आंतरिक कलह से बदले या उनका नेतृत्व अब कुशल नहीं रहा? या उनका नेतृत्व अब कुशल नहीं रहा, या हो सकता है ज्यादा विकास के चक्कर में सिग्नल तोड़ने लगा हो। जिंदाबाद दोबारा। या हो सकता है ज्यादा विकास के चक्कर में सिग्नल तोड़ने लगा हो, डबल इंजन का एक इंजन धुआं छोड़ने लगा हो। डबल इंजन का एक इंजन धुआं छोड़ने लगा हो। पर एक गुप्त सूत्र ने इस चेंज का कारण बताया। बोले देखिए, विकास का मटेरियल कलर वगैरह तो ठीक था, बस डिजाइन पसंद नहीं आया। अच्छा, बस डिजाइन पसंद नहीं आया। उधर मामा जी भी अचानक एक्शन दिखाने लगे, भाषणों में ही अफसरों पर गाज गिराने लगे। कहीं मामा की मामागिरी पर खतरा तो नहीं मंडरा रहा? अगला नंबर एमपी का तो नहीं आ रहा? अगला नंबर एमपी का तो नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि जनता को ज्ञान नहीं है, पर सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। पर सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। बेमन के व्यक्ति को मंत्री बनाना पड़ता है, रूठे हुए को मनाना पड़ता है। वैसे मंत्रिमंडल गठन पे ये काम भी होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा सीएम के शपथ का इंतजाम भी होना चाहिए। बहुत अच्छे भैया। कुछ एक्स्ट्रा सीएम के शपथ का इंतजाम भी होना चाहिए, वरना सरकार को ऐसे ही चलाना पड़ेगा जिस हिसाब से लोग गाल फुला लेते हैं। लगता है सिर्फ डिब्बों को इंजन बनाना पड़ेगा।
जो यहाँ पे मुझे लगता है पहले से सलाह करके आए हैं कि जो है गुडलैंड स्पॉट पर ही बॉल डालनी है, तो ऐसे विकेट मिलने वाली नहीं है आपको, थोड़ा चेंज करिए। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं पिच को, स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको और कुछ वीडियो दिखाएंगे, जी जी। उससे जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। शर्त सिर्फ यह है कि आप एक लाइन में जवाब दीजिए, एक ही लाइन में। पहला वीडियो देखिए और ये बताइए कि सदन में विपक्षी सांसदों की ये हरकत लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाती है? बिल्कुल पहुंचाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। अब दूसरा वीडियो देखिए, बताइए कि क्या इससे सदन की गरिमा बढ़ रही है? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ये जो घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन परिस्थितियों ने इस कदर जकड़ा कि मैं सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। और देखिए आप, सदन में 3 सदस्य हैं और 67 लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं, और जिसमें केजरीवाल जी खुद शामिल हो और भ्रष्टाचार का मामला हो, और भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता में जो पार्टी आई हो और भ्रष्टाचार के मामले को दबा रही हो। आप ये मानिए किशोर जी कि इस दुर्घटना के बाद, इस सुसाइड के बाद केजरीवाल जी को वो मामला सीबीआई को भेजना पड़ा, जल बोर्ड के भ्रष्टाचार का। और लोगों को मैंने जब उसके बाद बाहर आकर मैंने टीवी पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी, मैंने उस पर बहुत गहरा दुख प्रकट किया। बृजमोहन अग्रवाल जी का ये बयान देखते हैं। महंगाई दूर करने का बताइए, ये नुस्खा सही है? अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है कि वो संदर्भ क्या था। महंगाई जरूर इसमें संदर्भ है, लेकिन कहाँ प्रदेश का मामला है कि सरकार में थे जब हम लोग, प्रदेश में छत्तीसगढ़ में तब का मामला है या उसके बाद का मामला है। तो लेकिन जो भी परिप्रेक्ष्य रहा होगा, मुझे लगता है कि भाषा को जरूर हमको संयम में रखना चाहिए। चलिए चौथा वीडियो देखते हैं, इससे आप शायद सहमत भी हो, सुन लीजिए। जब आपको तेल महंगा दिखाई दे रहा है, सब्जी दाल महंगाई दे रही है, मीट की दुकान पे जो खड़े रहते हैं पूछा कि महंगा हो गया है, शराब की दुकान पर खड़े पूछा कि महंगा हो गया है, नहीं पूछते ना। शराब की दुकान में लंबी लाइन लगती है, कभी पूछा महंगी होगी कि नहीं होगी? वो कह रहे शराब की दुकान में लाइनें लगी हुई हैं, आप कह रहे महंगाई हो रही है। जी नहीं, ये तो बात सही है कि शराब की दुकानों पे लाइनें नहीं लगनी चाहिए। वो कह रहे महंगाई है ही नहीं, जो शराब खरीदने के लिए लोग लाइन लगा के बैठे हैं, पैसे ही पैसा लोगों के पास। अब माननीय सांसद जी ने कहाँ कहा, फिर वही बात, और कब का है, कितने साल पुराना है? अभी का है। वो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट क्या देख रहे हो, शराब देखो, इस लोग लाइन लगा के खड़े हैं। नहीं, ये तो बात सही है कि भाई शराब जो है उसको लेकर के लाइन में नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम महंगाई को इस प्रकार से मतलब महंगाई तो है, निश्चित रूप से समय के साथ लोगों की आय भी बढ़ रही है और जो प्राइस इंडेक्स है उस पर भी फर्क पड़ रहा है और देश आगे भी बढ़ रहा है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि बहुत सारे फ्रंट पे हम लोग देश में बहुत गर्व से और स्वाभिमान से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 5वें वीडियो में आरोप यह है कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी को बेवजह छेड़ते रहते हैं। देखिए इस सीजन में मेरा बहुत मन था कि ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए जाने का, लेकिन किसी कारणवश कोरोना के कारण और लगातार लॉकडाउन के कारण मैं जा नहीं पाया। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के कोने कोने में राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है। केजरीवाल जी मौज कर दी। ये तो देखिए, ये तो भोला जी ने जो स्वागत गीत था उसी में बयान किया था कि दिल्ली में इस बारिश में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि नालियां साफ नहीं हुई। नालियां आप देख रहे हैं? नहीं, ये नाली का मामला नहीं है, ये बड़ी बड़ी सड़कें हैं। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, एमसीडी की? मैं आपको स्पष्ट कर दूं स्थिति कि दिल्ली की तमाम सड़कें, बड़ी सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास है। जो हम देखते हैं मिंटो ब्रिज के नीचे, वो पीडब्ल्यूडी के पास है, दिल्ली सरकार के पास है। प्रश्न ये है कि ये खुद दिल्ली की सरकार ने माना है कि हम इस मॉनसून में और इससे पहले भी बारिश के पानी को संभालने में पूरी तरह से विफल रहे हैं।
इस मुद्दे पर एक बार भी केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से माफ़ी तक नहीं मांगी है कि मेरी वजह से दिल्ली में कई लोगों की मौत हो गई, यहाँ तक कि बस तक डूब गई, गाड़ियाँ तक डूब गई, और आपके सामने नाव चल रही हैं। तो नाव में बैठ कर के लोगों को अगर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो मैं यही कहूँगा कि उसके लिए फिर वेनिस जाने की ज़रूरत नहीं है। वेनिस का नज़ारा अगर देखना है तो दिल्ली की सड़कों पर देखा जा सकता है। बात का आज पता चला हमको जी। कि वो जो छोटी छोटी सड़कें गलियों की वो नालियां वो आपकी हैं जी। और बड़ी वाली उनकी हैं। जी। तो जो जल भराव है ये आज पता चला हमको कि ये भाजपा और आप पार्टी का संयुक्त प्लान है। संयुक्त सब मिले हुए हैं। सबका अपना अपना एंगल होता है जी। किसी भी घटना को देखने का। पिछले दिनों भाजपा ने शुरुआत की थी वही सीएम बदलने पर, तो हम लोग उसी विषय पे काफी चिंतन करते हैं, अपने एंगल से देखते हैं। कैप्टन साहब गा रहे हैं, सुनना, बड़ा साहित्यिक सा है, भावों से भरा। कि महफिल में तेरी यूं तो सभी हैं, बस हम न होंगे, जख्मों पे मेरा नमक है, मरहम नहीं है, मरहम नहीं है, सपा सुपड़ा था जब तब यही कैप्टन था जिसने जहाज डूबा तार दिया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे। यही कैप्टन थे जिन्होंने पूरे देश में साफ थी कांग्रेस, लेकिन पंजाब जिता के दिया था। उनके संग क्या हुआ वो उनका अपना विषय है। सुदीप, आपने बहुत बढ़िया पैरोडी सुनाई। दरअसल क्या होता है, शीर्ष नेतृत्व के सामने एक चुनौती होती है भाई साहब जी। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की एक खासियत है कि वो विपक्षियों को भी अपना बना लेते हैं। क्या बात है। और आजकल अपनों को भी विपक्षी बना ही रहे हैं। कुछ ऐसी पैरोडी कर रहा हूँ भाई साहब जिसमें अंतरा शुरू होता है, वो दर्द है, और मुखड़ा यूं कहीं रहेगा। शुरू करता हूँ। जो भी बाहर से आता है उसको मिल जाती है कुर्सी। ये तो दिल्ली का भी दर्द रहा है भाई साहब, दिल्ली भाजपा का भी दर्द रहा है। जो भी बाहर से आता है उसको मिल जाती है कुर्सी। हम भीतर वाले कैसे कहें, हमको भी लुभाती है कुर्सी, हमको भी लुभाती है कुर्सी। शत्रुघ्न कहीं बन जाए न हम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम। एक और भाई साहब इसी तरीके का, गोत्र यही है। ये आपके विचार है ना? नहीं भाई साहब, ये तो आपके विचार हैं। ये मेरी ओर से भी वाक्य यही है, व्यक्तिगत रूप से आपके विचार कि कमल को कैसे त्याग दिया है दीदी के घर जाकर। इसका मुकड़ा देखियो। कमल को कैसे त्याग दिया है दीदी के घर जाकर। इस दल में तुम मंत्री थे पर उस दल में हो चाकर। बिन मेहनत मंत्री बने सीधे कुर्सी, ये आपने बनाया था आहा कहने वालों ने। बिन मेहनत मंत्री बने सीधे कुर्सी पर तने, कुर्सी छूटी तो टूटा भरम हो ओ बाबुल प्यारे। और जो तीसरी लहर आई है मुख्यमंत्रियों पर, उसमें बाकी मुख्यमंत्रियों के ऊपर क्या असर हुआ। जो तुम बाकी मुख्यमंत्री अपने अपने शीर्ष नेतृत्व से कह रहे, केवल आप वालों से नहीं, सब वालों से। जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, तुम्हारे चरणों में सिर धरेंगे। जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, तुम्हारे चरणों में सिर धरेंगे। हमारी कुर्सी न छीन लेना, है हम पे जिनकी कृपा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु।
वो सोनू सूद है ना, सोनू सूद फिल्मी वाला, वो केजरीवाल ने क्या गलती की कि उसने वो मदद की थी ना उस समय कोविड वाले मजदूरों की, तो केजरीवाल ने क्या गलती की, उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो वो पहुंच गए उसके यहाँ इनकम टैक्स वाले, छापा पड़ गया। उल्टा हुआ है, वो इनकम टैक्स वाले पहुंचने वाले थे, सोनू सूद को पता था, अच्छा, तो उस केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास आ जा, मैं तुझे बचा लूंगा इनकम टैक्स वाले। हाँ चाहे ऐसे कर लो। ये कुछ लेन देन हुआ है। ऐसे आयकर विभाग को रखकर क्या करोगे जहाँ रेड मारने जा रहे हैं, पहले से ही पता है। नहीं, आयकर जो व्यक्ति गलत होगा उसको पता है। अरे तो वो इनकम टैक्स की थोड़ी कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि इनको पता था। कह रहे हैं कहाँ पढ़नी है। सर एक बात सुने, जो मेरा मन कह रहा हूं मैं, देखिए भले उस पर चोट ना करिए, अब जो कर रहे हैं करते रहिए। कि सोने से बना है सोनू, पित्तल दा नहीं है वो। बहुत बढ़िया। सोने से बना है सोनू, पित्तल दा नहीं है वो, बदले की आग में और कितना तपाओगे, बदले की आग में और कितना तपाओगे। और आज आप दूसरों के लिए बो रहे हो सूल, आज आप दूसरों के लिए बो रहे हो सूल, एक दिन इनके त्रिशूल उगे पाओगे। आप तो 2 गुना करते हो, 3 गुना मिलेगा फिर। त्रिशूल उगे पाओगे। कि सोनू ने तो मूल संग सूद भी चुका दिया है। सेवा की सोनू ने तो मूल संग सूद भी चुका दिया है। आप सिर्फ मूल बोलो कब तक चुकाओगे, आप सिर्फ मूल बोलो कब तक चुकाओगे। और सुनो सर विजेंद्र जी, कि जनता ने मूल सूद का जो बैठाया हिसाब, जनता ने मूल सूद का जो बैठाया हिसाब, तो मूल छोड़ो आप सूद में ही डूब जाओगे। एक कविता सुनो सर, जिसमें आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कहा है जी, ये सुन लो सर, इस पे आपको यकीन हो जाएगा। सुनना भाई। आपकी पार्टी सचमुच में अद्भुत है, खास है, सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है। सवाल कुछ भी हो, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य या सड़कों का हाल, जवाब है 3 किलो गेहूं 2 किलो दाल। जवाब है 3 किलो गेहूं 2 किलो दाल। वैसे ये इस सदी का ऐतिहासिक दौर है, और अगली पंक्ति उठाना भाई, वैसे ये इस सदी का ऐतिहासिक दौर है। मुफ्त का राशन 900 की गैस पे पकाने का मजा ही कुछ और है। मुफ्त का राशन 900 की गैस पे पकाने का मजा ही कुछ और है। पर अब की चुनाव में भाजपा की बहार है, वो बारिश वाली ऐप बनके भी तैयार है। तो बरसात में सड़कों यूके, हाँ वही वाली बारिश वाली ऐप भी बनके तैयार है। बरसात में सड़कों पर पानी भर रहा है, थोड़ी कृपा कीजिएगा, वो उत्तराखंड वाले मंत्री जी को बोलकर बारिश इधर उधर करवा दीजिएगा, बारिश इधर उधर करवा दीजिएगा। क्योंकि जल जमाव पर आपकी दलील दिल्ली में तो चलती है, पर यूपी बिहार में क्या बोलेंगे, वहां भी केजरीवाल की गलती है, वहां भी केजरीवाल की गलती है। आप जिम्मेदारी अफसरों के सिर पर धर सकते हैं, पर वो बेचारे भी क्या कर सकते हैं। और बिल्कुल ताजा बयान कोट कर रहा हूं सर, वो बेचारे भी क्या कर सकते हैं, वो तो वही करते हैं जो बात उनसे कही जाती है। आप ही की नेता ने कहा, औकात क्या है उनकी, ब्यूरोक्रेसी तो आपकी चप्पलें उठाती है। ब्यूरोक्रेसी तो आपकी चप्पलें उठाती है, सोच लीजिए, वरना पब्लिसिटी का सारा प्लान धरा रह जाएगा। 5 साल का विकास सड़कों पे बह जाएगा, 5 साल का विकास सड़कों पे बह जाएगा। फिर टूटे फूटे शहर को उपलब्धियों के पोस्टर से ढांपना पड़ेगा। अमेरिका इंग्लैंड की फैक्ट्री को अपना कहकर छापना पड़ेगा, अपना कहकर छापना पड़ेगा। खामखा वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे, विपक्षी इसका फायदा उठाएंगे, वोट इधर से उधर करवा लेंगे। अब हर जगह सिंधिया जी तो है नहीं कि सरकार बनवा देंगे।
हर जगह सिंधिया जी तो है नहीं कि सरकार बनवा देंगे, इसलिए वोटरों को इधर उधर की बातों में उलझाए रखिए, नहीं निकल सकते हैं। चुनावी बारिश में ध्यान से चलिए, वरना फिसल सकते हैं, फिसल सकते हैं। सबको अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है इस देश में, आपकी अपनी राय हो सकती है। कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, जिसके लिए यस नो का प्लेकार्ड आपके सामने रखा है। कैमरा में बस दिखा दीजिएगा, यस और नो, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्ले कार्ड का इस्तेमाल अगर जवाब जो है ना यस में और ना नो में हो तो सीधा रख प्ले कार्ड को उठाऊंगा नहीं। फिर नहीं, आप सीधा रख दीजिएगा, सीधा रख दीजिएगा। जवाब इन सबके सारे सवालों के जवाब आजकल व्हाट्सएप में मिल जाते हैं जी। पहला सवाल, जवाहरलाल नेहरू कभी भगत सिंह से मिलने जेल नहीं गए थे? इसकी जानकारी तो नहीं है वैसे। सीधा रख दीजिए, जानकारी नहीं है। हाँ, जानकारी नहीं मिली। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत नहीं हुई। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हुआ। तो हुई है, बिल्कुल हुई होगी। तो यस 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 दिखा दीजिए। ठीक। देश में स्कूली पाठ्यक्रम में सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथों की पढ़ाई कराई जानी चाहिए। एमपी में पढ़ाई जा रही है, जैसे रामचरितमानस, रामायण, आप कह रहे हैं दूसरे भी पढ़ाए जाने चाहिए। नहीं, पढ़ाई जाते हैं, उसमें क्या है। और सरकार में तो हम 50 साल बाद ही आए हैं ना सत्ता में। 50 साल तक तो देश में जो कुछ हो रहा था उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं। कुरान भी पढ़ानी चाहिए, बाइबल भी पढ़ानी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा क्या पढ़ाया जाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उससे मैं सहमत हूँ। दिल्ली बॉर्डर पर धरना देने वाले किसान खालिस्तानी है? नो। नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहना चाहिए? नो। यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार में महंगाई कम हुई है? बिल्कुल। यस कर दीजिए। हाँ, तो भ्रष्टाचार यूपीए में तो इतना भ्रष्टाचार था, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, पूरा मंत्रिमंडल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को संरक्षण देता था। और प्रधानमंत्री जी के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा कि प्राइम मिनिस्टर कितने मजबूर थे। चलिए आखिरी सवाल यस नो का जी। दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त नहीं होने चाहिए? देखिए, मैं इस पर ये कहूँगा जी, ये जो मुफ्त का मामला है, ये मैंने शुरू में जैसे उनके लिए कहा था, आपके लिए, आप सबके लिए कहता हूँ, मीठी छुरी या कभी तो होते ही है ना। देखिए, हैं प्यार से आप कैसे, आपने 1 घंटे मेरी एस्तेसी की है, मैं देख ही रहा हूँ ना। तो अब ये मीठी छुरी या स्वीट कोटेड मैं बोलूँगा तो क्या बुरा है आपके लिए। तो इसलिए ये जो यस या नो, ये देखिए, मैं इसको इसलिए इस बात की व्याख्या इस तरह करूँगा कि दीमक की तरह केजरीवाल सरकार दिल्ली को खा रही है और खोखला कर रही है। विकास के नाम पे दिल्ली पूरी ध्वस्त हो गई है, दशकों पीछे चली गई है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे ही रात होती है, मंदिर में घंटा बजता है। जंगल से निकलकर दौड़े चले आते हैं जिंदा शंख।